श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए गए उपाय वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। मार्गशीर्ष का पावन महीना शुरू हो गया है और मार्गशीर्ष के महीना जिसे हम अगहन के महीने से भी जानते हैं। इस माह में आपको कौन से 5 नियम करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए हैं। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी जो भी कामना है और जिस उद्देश्य के लिए आप शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। काफ़ी सरल और आसान नियम है। उपाय कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। मार्गशीर्ष के महीने के पहले ही दिन से शुरू कर देना है। मार्गशीर्ष महीने के 3-4 दिन निकल चुके हैं पर आप मार्गशीर्ष के महीने में किसी भी दिन से इन उपायों को शुरू कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाना है, किस प्रकार से आपको जल चढ़ाना है, बेलपत्र की डंडी किस ओर रखना है, मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र कैसे चढ़ाया जाता है, इच्छा पूर्ति के लिए बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, साथ ही शीघ्र विवाह के लिए शिवलिंग पर जल किस प्रकार से अर्पित किया जाता है और इस महीने में यदि हम 16 सोमवार की शुरुआत कर रहे हैं तो उसका हमें क्या लाभ देखने को मिलता है, सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मार्गशीर्ष माह में अगर आप 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, आप मार्गशीर्ष मास में जिसे अगहन मास भी कहा जाता है, इस अगहन मास में 16 सोमवार व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। उसका आपको लाभ देखने को क्या मिलता है, गुरुजी ने बताया है कि इस माह में अगर आप 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करते हैं, मतलब 16 सोमवार व्रत उठाते हैं, तो ये आपके जीवन में धन संपदा की वृद्धि के लिए किया जाता है। जीवन में विवेक और आपके सम्मान की वृद्धि के लिए इस 16 सोमवार के व्रत को मार्गशीर्ष मास से शुरू किया जा सकता है। अगर आपका घर नहीं है, मकान नहीं है, तो उसकी प्राप्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इस मार्गशीर्ष माह में 16 सोमवार व्रत की शुरुआत की जाती है। ये काफ़ी पावन और काफ़ी पवित्र महीना माना गया है। आप 16 सोमवार का व्रत की शुरुआत इस महीने से कर सकते हैं। अगर आप 16 सोमवार व्रत कैसे किया जाता है, कौन से नियम है, कैसे प्रसाद बनाया जाता है, किस प्रकार से पूजन की जाती है, वह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो आप सर्च करके पॉपुलर वीडियो में देख सकते हैं। अब हम आपको वह नियम बता देते हैं जिन्हें आपको मार्गशीर्ष माह में अपने जीवन में लागू करना है ताकि आपकी जो भी कामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो सके। यदि आप मार्गशीर्ष माह में बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि बेलपत्र में पीछे डंठल है या नहीं है। अगर बेलपत्र में डंठल लगा हुआ है तो उसे तोड़कर ही शिवलिंग पर बेलपत्र को अर्पित करना चाहिए। गुरुजी ने इस विशेष नियम की जानकारी अपनी कई कथाओं में दी है। इसके साथ ही अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई विशेष कामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, इसके लिए आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करना है कि जहाँ से भी बैठकर आपने बेलपत्र अर्पित की है, बेलपत्र की जो डंडी होती है आपकी विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। मतलब पत्ती का जो मुख है वो आपकी ओर होना चाहिए और डंठल आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शिवलिंग पर कोई भी चीज़ अर्पित करते समय आपको जो अंगूठे की बाजू वाली उंगली होती है उसका प्रयोग नहीं करना है। मतलब जो भी सामग्री आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं बस अंगूठे के पास वाली उंगली उसमें टच नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको बेलपत्र को पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना करते हुए भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करके अपनी कामना करना। गुरुजी ने कई कथाओं में विशेष उपाय की जानकारी दी है, तो कामना पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए आप शिवलिंग पर इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करके अपनी कामना ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह आप इस मार्गशीर्ष महीने में जाकर जल अर्पित करते हैं तो जल को शिवलिंग पर किस प्रकार से अर्पित करना है जिससे आपका शीघ्र विवाह हो। अगर जिनका विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते आने बंद हो गए हैं या बात आगे नहीं बढ़ती है, 28 साल, 30 साल, 32, 34, 38, 40 वर्ष के भी यदि आप हो गए हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस बालक या बालिका जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनसे आपको शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से जल अर्पित करवाना है। जल अर्पित करवाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बुलवा सकते हैं। विशेष तरीके से जल अर्पित करना मतलब आपको जल अर्पित करने की शुरुआत जो शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है, आप देखेंगे जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। वहाँ से जल की शुरुआत आपको करना है। जल चढ़ाते हुए आपको वहाँ से शिवलिंग के ऊपर तक लाना है। मतलब शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है और अंत में आपको वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है।
मतलब शुरुआत भी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है और जल ले जाकर आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और वहीं से जल आपको वापस अशोक सुंदरी माता के ऊपर अंत में अर्पित कर देना है। मतलब आपको शिवलिंग पे 3 जगह ही जल अर्पित करना है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी, उसके बाद शिवलिंग और उसके बाद वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इस प्रकार से आप उनसे लगातार जल अर्पित करवाइए। गुरुजी ने कहा है 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है और मंगल विवाह होता है। ये विशेष उपाय आप इस मार्गशीर्ष के महीने में, पावन महीने में ज़रूर कीजिएगा। उनको उत्तम वर की प्राप्ति होगी और शीघ्र विवाह होगा। इसी तरीके से गुरुजी ने मार्गशीर्ष महीने में किए जाने वाले एक और विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा है कि अगर घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, कर्जा बढ़ते ही जा रहा है, धन संपदा की कमी है, तो आपको शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से जल अर्पित करना होता है। जिस प्रकार से आप जल अर्पित करते आए हैं, मतलब सबसे पहले गणेश भगवान जी के ऊपर, उसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर आप जल अर्पित करते हैं, इसके बाद आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करते हैं, उस स्थान पर आपको जल अर्पित करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करते हैं। इसके बाद आपको जो गोल कटी भाग होता है शिवलिंग जिस पे विराजमान होता है माता पार्वती के जो हस्त कमल है, वहाँ पर आपको गोल कटी भाग में जल अर्पित करना है और इसके बाद आपको जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अगर आप जल अर्पित करना चाहते हैं तो आपको कलश का मुख अपनी ओर कर देना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो कलश का मुख आपकी ओर करते हुए आपको जल अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का स्मरण करना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो जब भी आप कलश का जो मुख है अपनी ओर घुमा लेंगे, मतलब जल की जो धार है, कलश का जो मुख है आपकी ओर करते हुए आखिरी का जो जल बचा हुआ है वो पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है इस प्रकार से जल अर्पित करने वाले के घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भोलेनाथ भी उसके घर के हमेशा भंडार भरे रखते हैं। तो इस प्रकार से आप कलश का मुख अपनी ओर ज़रूर घुमा लीजिएगा। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा है कि अगर आप जब भी जल चढ़ाते हैं तो उसके बाद कभी भी आपको पात्र को अपने घर पे खाली नहीं लाना है। पात्र में थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस जल को घर पर लाना चाहिए और यदि घर में कोई रोगी व्यक्ति है उस जल का आचमन कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कराते हुए उन्हें करवा देना है और यदि घर में कोई रोगी व्यक्ति नहीं है तो उस जल का छिड़काव आप अपने घर में ज़रूर कीजिएगा। इस प्रकार से जल अर्पित करने से घर में धन संपदा तो बढ़ती है ही और घर में पॉजिटिविटी भी देखने को मिलती है। अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाह रहे हैं तो आप सब महादेव के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, वो भोलेनाथ जो करेंगे वह सब आपके लिए सही करेंगे। तो इसके लिए गुरुजी ने एक विशेष तरीके से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने का सही तरीका बताया है। सबसे पहले तो आपको उत्तरमुखी होकर बैठ जाना है। आप देख सकते हैं हम उत्तरमुखी होकर बैठे हैं, मतलब हमारा मुख जलाधारी की ओर है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र अर्पित करना है और बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। उत्तरमुखी होकर आपको किस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को अर्पित करना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत बीमारियां हो रही हों, दवाइयां नहीं लग रही हैं, तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा है कि अगर कोई एक के बाद एक दूसरी बीमारियों में पीड़ित होता जा रहा है, मतलब एक बीमारी सही हो रही फिर दूसरी बीमारी घेर ले रही है, कई प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया है, दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं, पर आपको डॉक्टर के पास तो जाते ही रहना है और दवाइयों का भी सेवन करना है। साथ में आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाइयों का सेवन करना है और साथ ही आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करके इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी है जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर आपको एक कलश जल अर्पित करना है। थोड़ा सा वही जल आपको प्राप्त करके कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस रोगी व्यक्ति को वो जल का आचमन करवा देना है। मार्गशीर्ष माह में इस विशेष उपाय को आप अपने परिवार के जो भी व्यक्ति रोगीला है, बीमार है, उसे आप लाभ पहुंचा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी जिसमें गुरुजी ने नंदी भगवान के ऊपर बेलपत्र अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया था। गुरुजी ने कहा था अगर आप अपनी कामना के लिए नंदी भगवान के ऊपर कोई बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो वह बेलपत्र आपको एक विशेष तरीके से अर्पित करना है। आपको नंदी भगवान के ऊपर किस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करना है आप वीडियो से भी देखकर समझ सकते हैं। नंदी भगवान के ऊपर अगर आप बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो बेलपत्र आपको कभी भी उल्टी अर्पित नहीं करना है।
जैसे आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं, आपको नंदी भगवान के ऊपर हमेशा सीधी बेलपत्र अर्पित करना होती है। और सीधी बेलपत्र को भी अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको नंदी भगवान के ऊपर बेलपत्र को अर्पित करना चाहिए। आप देखकर समझ सकते हैं कि बेलपत्र को किस प्रकार से नंदी भगवान के ऊपर अर्पित करना है। बस आपको इतना ही करना है। अपनी कामना करते हुए नंदी भगवान के ऊपर इस प्रकार से आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। मतलब जो चिकना भाग है बेलपत्र का वो नंदी भगवान के ऊपर होना चाहिए। और जब आप नंदी भगवान के ऊपर बेलपत्र अर्पित करें तो डंडी का मुख है वो शिवलिंग की ओर करते हुए आपको बेलपत्र अर्पित करना है। आपको इतना ही करना है। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित, नियमों से संबंधित अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। साथ में हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। इसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।